नमस्कार। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे YouTube चैनल मैथ्स 365 पे। जैसा कि आप लोग बोर्ड पे देख पा रहे हो, निर्देशांक ज्यामिति और एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, करते हैं एक बार इसको रीड आउट। यदि ए और बी क्रमशः 2 पॉइंट गिवन है, -2, -2 और दूसरा है 2, -4 हो तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। AP बराबर दे रखा 3/7 AB है और P रेखाखंड AB पर स्थित है। 2 पॉइंट गिवन है आपको, एक A पॉइंट है और दूसरा है B पॉइंट। A पॉइंट के निर्देशांक गिवन है कितने, दोनों सेम, -2, -2 ये है अपना A पॉइंट और बी पॉइंट के निर्देशांक है कितने, 2, -4 ये इस बी पॉइंट के निर्देशांक है। आगे क्या, इसके बीच में कोई एक पी पॉइंट है, ये मान लिया इसके बीच में क्या है, पी पॉइंट है। तो इस पी पॉइंट के निर्देशांक आपको बताने हैं। कब बताने हैं, आपको डायरेक्ट अनुपात न देकर, m अनुपात n न देकर, आपको इनमें दोनों में एक रिलेशन दे रखा है। क्या, जो AP है वो है 3/7 AB से। जो AP है वो 3/7 गुणा है AB का। तो यहां से पहले आपको m अनुपात n बोले या AP अनुपात PB बोले, वो आपको निकालना होगा। क्यों, इस P पॉइंट के निर्देशांक जैसे एक बार के लिए लेट कर लिया अपन ने, क्या है x, y। तो आपको बिंदु P के निर्देशांक, बिंदु P के निर्देशांक आपको फाइंड करने हैं और इसके निर्देशांक है 2, एक x निर्देशांक और दूसरा y निर्देशांक। लेकिन x निर्देशांक निकालने के लिए आपको जरूरत पड़ती है m अनुपात n की, या यूं बोले AP और PB, इसके अनुपात की जरूरत होती है। अब यहां से AP ये है अपना, इस AB को आप यहां भेज दोगे नीचे हर में क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो AP/AB बराबर होगा अपना 3/7। 3/7 बोले या इसी को यूं बोले अपन 3:7। कहने का मतलब है जो AB है अपना, जो AB है वो है 7। AB है वो 7 इकाई है, अनुपात के रूप में है यहां पर। तो AB का मान 7 इकाई है। A पॉइंट ये रहा अपना, B पॉइंट ये रहा, ये पूरा 7 इकाई है। और AP, जो ये AP है, ये है यहां पर कितनी इकाई, 3 इकाई। तो AP अनुपात फिक्स हो गया कितना, 3 इकाई। और जो पूरा AB है, ये AB है अपने आप में टोटल कितना, 7 इकाई। 3 इकाई ये हो चुका है, तो ये कितना बच गया, कितनी यूनिट बच गई, ये 4। पूरा कितना है अपना AB 7, पूरा कितना अपना 7, तो 3 और 4 बन रहा अपना 7। तो AP और PB का अनुपात आ गया, या यूं बोले M अनुपात n कितना बन गया, 3:4। अपना क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। M अनुपात n का मान आ गया, तो M का मान है एक बार के लिए 3। तो होता है अपना बिंदु x के निर्देशांक mx2 + nx1 बटे m + n। m x2 और x2 का मान है यहां पर कितना, 2। ये x2 है, ये y2 है, ये अपना x1 है और ये क्या है अपना y1। m का मान है अपना कितना, 3 और n का मान कितना है, 4। तो mx2, m का मान है 3, x2 का मान है कितना, 2 प्लस nx1, n का मान है कितना अपना 4 और x1 का मान है कितना अपना -2।
नीचे m प्लस n, m कितना है 3, 3 में आप 4 ऐड करोगे, या यूं लिखे एक बार के लिए 3 प्लस 4। ऐसे ही फाइनल आ जाएगा अक्ष निर्देशांक कितना, 3 गुना 2 6, 4 गुना -2 -8, लेकिन पहले से प्लस है, 4 गुना -2 -8, और प्लस माइनस क्या बन गया यहाँ पर माइनस। नीचे कितना, 4 में 3 ऐड करोगे 7, तो फाइनली आ जाता है माइनस के 8 है और प्लस के 6 है। माइनस की बड़ी संख्या है जो कितनी है 8, तो साइन कैसा आएगा, जो माइनस के साथ में है, तो 8 में से 6 कितना 2, 2/7। एक्स निर्देशांक आ गया है -2/7। लेकिन आपको एक्स निर्देशांक ही नहीं पूछे, आपको वाई निर्देशांक भी पूछा है, तो वाई निर्देशांक होता है अपना क्या, my2, m का मान है कितना 3, y2 है अपना कितना -4 प्लस n का मान है 4, y1 का मान है कितना अपना -2, और नीचे सेम दोनों m प्लस n, कहने का मतलब 3 प्लस 4। करोगे इसको थोड़ा सा सॉल्व आप, 3 गुना -4 -12, 3 गुना -4 कितना -12, प्लस 4 गुना -2 -8, प्लस माइनस माइनस, नीचे कितना है 3 और 4 7, माइनस की 12 है और माइनस की 8 है, दोनों माइनस माइनस जुड़ते हैं तो साइन रहता है अपना कैसा माइनस, और 12 और 8 कितने हो गए 20, नीचे कितना 7। तो जो फाइनली एक्स निर्देशांक आ गया है, वाई निर्देशांक आ गया है, तो आपको इसके पी पॉइंट के निर्देशांक पूछे थे, तो बिंदु पी के निर्देशांक x, y थे, x का मान आया है कितना -2/7, और y का मान है कितना -20/7। तो फाइनल आंसर अपना यह है, जो P पॉइंट के निर्देशांक पूछे थे आपसे वो -2/7 और दूसरा कितना -20/7। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या, पॉइंट दे रखिए, 2 पॉइंट दे रखिए, पॉइंट A और पॉइंट B को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करने आपको। इस बार 2 पॉइंटों को कितने भागों में बांट दिया गया है, 4 भागों में बांट दिया गया है। एक पॉइंट जैसे ये लेट कर लिया और एक कर लिया यहां पर। ए पॉइंट के निर्देशांक है -2,2 और बी पॉइंट के निर्देशांक है कितने 2,8। ये ए पॉइंट है और ये है अपना बी पॉइंट। अब इनको 4 भागों में विभाजित किया गया है, बराबर 4 भागों में। 4 भाग बनाने इसके, आपको इस रेखाखंड के 4 बराबर भाग, एक भाग ये, लगभग ये भाग, एक भाग ये और एक भाग ये भाग, ये भाग, ये भाग और ये भाग, चारों भाग है हम आपके सेम। जैसे इस पॉइंट को नाम भी दे दिया जाए P पॉइंट, इसको दे दिया जाए Q पॉइंट और इसको दे दिया जाए R पॉइंट। आपको इन P, Q, R इनके निर्देशांक आपको फाइंड करने हैं कि P पॉइंट के निर्देशांक बताओ, ऐसे Q पॉइंट के निर्देशांक बताओ, ऐसे R पॉइंट के निर्देशांक बताओ। करेंगे बारी बारी से। पहले पॉइंट P के निर्देशांक, P के निर्देशांक, जो बिंदु है अपना P, इसके निर्देशांक, बाद में देखेंगे Q के निर्देशांक और बाद में देखेंगे R के निर्देशांक। अब P के निर्देशांक निकालने के लिए पॉइंट तो आपको गिवन है, लेकिन इनका अनुपात नहीं है, m अनुपात n नहीं है। लेकिन यहां से आप बता सकते हो क्या
ये एक पार्ट है और ये कितने पार्ट है, 1 2 3, तो ये अनुपात बनेगा क्या, 1:3। जो बिंदु P है इसके लिए अनुपात बनेगा 1:3। ऐसे ही आप सोचोगे नेक्स्ट टाइम Q पॉइंट के लिए इधर भी 2 पार्ट हैं और इधर भी क्या है, 2 पार्ट है, तो अनुपात बनाओगे 2:2। ऐसे ही R पॉइंट के लिए अनुपात बनाओगे 1 2 3, 3:1। तो पहले पॉइंट P के लिए निर्देशांक निकाल रहे हैं। क्या होता है, 2 निर्देशांक इस P पॉइंट के, एक x और दूसरा y, एक x और दूसरा क्या, y। x निर्देशांक होता है अपना mx2 प्लस nx1 बट्टे m प्लस n। जो एक्सरसाइज 7.2 है, हर एक क्वेश्चन में काम में आ रहा है क्या, जो अपना अंतः विभाजन सूत्र है ये। इसमें x का मान और y का मान, x का मान mx2 और m का मान है अनुपात कितना, 1। x2 का मान है कितना, 2। ये है अपना x2 और ये क्या है y2। ये क्या है अपना x1, ये क्या है अपना y1। पॉइंट फिक्स अपने, चेंज हो रही है तो अनुपात चेंज हो रही है, दोनों पॉइंट फिक्स अपने। तो mx2 का मान है 2 प्लस nx1, n का मान कितना है 3 और x1 का मान है कितना, -2। इजीली आप सोल्व करोगे, नीचे m प्लस n तो आ जाएगा कितना, 2 गुणा 1 2, 3 गुणा -2 कितना होगा, -6। पहले से प्लस है, प्लस इंटू माइनस क्या बन जाएगा, माइनस। एक साथ में लिख दे यहां पर कितना, 6, नीचे कितना 4, 2 में से -6। सिंपल सोचो क्या, ज्यादा माइनस का है कितना, तो ये बात तो श्योर हो गई, साइन आएगा माइनस। 6 में से 2 4, नीचे कितना 4। तो जो P पॉइंट है उसका अक्ष निर्देशांक आ गया -1। ऐसे ही देखोगे y निर्देशांक, और y निर्देशांक होता है my2 प्लस ny1। m का मान है यहां पर 1, y2 का मान है 8 प्लस n का मान है 3 और y1 का मान है यहां पर कितना, 2। नीचे बनाओगे m प्लस n सेम है, 1 प्लस 3, तो y पॉइंट आ जाएगा 8, 3 गुना 2 6 और नीचे कितना, 3 और 1 4, 8 में 6 जोड़ोगे सिंपल 14 बट्टे 4। थोड़ा सा और सॉल्व करें काट के, 2 से काटे 2 7 14, 2 दूनी 4। तो फाइनली एक पॉइंट x का आया है -1 और दूसरा आया है 7/2। तो इस बिंदु P के निर्देशांक आए हैं कितने, एक -1 और दूसरा 7/2। अब करते हैं बात बिंदु Q की। इस बिंदु Q के भी 2 निर्देशांक होंगे, एक x और दूसरा y। इस बिंदु Q के लिए अनुपात बनेगा, इस तरफ कितने पार्ट है अपने, 2 पार्ट, और इस तरफ भी कितने पार्ट है, 2 पार्ट। तो नया अनुपात बनेगा क्या, पॉइंट Q के लिए अनुपात बनेगा 2:2। m का मान है 2, x2 का मान है कितना, 2। mx2 प्लस nx1, n का मान है कितना, 2 और x1 का मान है कितना, -2। नीचे m प्लस n और m का मान है 2 और n का मान भी कितना है, 2। करोगे सोल्व, 2 गुना 2 कितना, 4, 2 गुना -2 -4 प्लस माइनस माइनस और नीचे कितना है, 4। 4 में से 4 0/4 कितना, 0। x निर्देशांक आ गया है पॉइंट Q के लिए 0। ऐसे ही देखोगे y निर्देशांक my2, m का मान है 2 और y2 का मान कितना है, 8 प्लस n का मान है 2 और y1 का मान है 2।
नीचे m प्लस n, 2 प्लस 2, 8 गुना 2 कितना 16, 2 गुना 2 कितना 4, नीचे कितना 2 प्लस 2 4, 16 और 4 हो गए अपने 20, 20/4 कितना आ गया 5। कहने का मतलब है x निर्देशांक आया 0 और y निर्देशांक आया कितना 5। तो बिंदु Q के लिए पॉइंट हो गए कितने अपने 0,5। ये बिंदु Q के लिए पॉइंट है। ऐसे ही देखोगे आप जो बिंदु है R, इसके लिए अनुपात बनाओगे क्या, एक बार इसको मिटा रहे हैं, अनुपात क्या बनाओगे, इस तरफ कितने पार्ट है अपने 1 2 3 और इस तरफ कितना है 1, तो अनुपात बनेगा 3:1। बिंदु R के लिए अनुपात बनेगा 3:1। लगाओगे फिर से अपना फॉर्मूला mx2, m का मान 3, x2 2, n 1, x1 का मान है -2 और नीचे सम m प्लस n, 3 और 1 कितना अपना 3 + 1। बिंदु R के लिए x पॉइंट आ रहा है, कौन सा पॉइंट आ रहा है x, 3 गुना 2 6, -2 गुना 1 -2, 3 + 1 कितना 4, सिंपल 4/4 कितना आ गया अपना 1। तो x पॉइंट आ गया है 1, जो x निर्देशांक है वो 1 आ गया है। ऐसे ही देखोगे आप y निर्देशांक m y2, m का मान है 3, y2 का मान है 2 8, n का मान है 1 और y1 का मान है कितना 2। करोगे सिंपल 16, देखोगे एक बार दोबारा से m 3, y2 का मान कितना है 8, 3 गुना 8 प्लस n 1 है और y1 का मान है कितना 2। सिंपल नीचे कितना है 3 प्लस कितना आ जाएगा फाइनल 8 गुना 3 24, 2 नीचे 3 और 1 4, 24 में 2 जोड़ोगे 26/4, 26/4 बोले या इसी को बोले 2 से कट करोगे तो 13 और नीचे कितना 2। तो जो बिंदु R आया फाइनल, इसके निर्देशांक बने हैं एक पहला वाला 1 और दूसरे वाला 13/2। तो बारी बारी से सब पॉइंटों की बात की है। पॉइंट P निकाला है अपन ने, पॉइंट Q निकाला है और पॉइंट R निकाला है। पॉइंट P के निकालने का मेथड सेम चल रहा है, बिल्कुल अनुपात बना रही है और अनुपात किस हिसाब से बना रही है, P पॉइंट के लिए है तो इधर वाला अनुपात और उधर वाला अनुपात। तो जैसे P के लिए देखा तो 1:3 बनाया, Q के लिए देख रहे हैं तो 2:2 बना रहे हैं और R के लिए देख रहे हैं तो कितने 1 2 3 3 और उधर कितना है 1, 3:1 बना रहे। ऐसे बारी बारी से इसको सॉल्व किया तो पॉइंट P के निर्देशांक आए -1, 7/2, पॉइंट Q के आए 0,5, पॉइंट R के आए 1,13/2। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 और इस एक्सरसाइज 7.2 का लास्ट क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 करते एक बार डाउट, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में है, कितने कितने 3,4, 4,5, -1,4 और लास्ट पॉइंट है, लास्ट शीर्ष है अपना -2,-1। बताना है आपको इसका समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। पहले समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने से पहले आपको पता होना चाहिए समचतुर्भुज के बारे में। समचतुर्भुज की आकृति कुछ पतंग के समान होती है। इसके पॉइंट गिवन है आपको, क्रमानुसार लेने आपको पॉइंट। पहले पॉइंट जैसे 3,0 यहां पर लेट कर लिया, 3,0 कहां है, ये पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट है 4,5, ये कितना है 4,5 और तीसरा पॉइंट है कितना -1,4 और लास्ट पॉइंट है -2,1। इन पॉइंटों को एक बार के लिए नाम भी दे देते हैं इनके। ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है
और ये डी पॉइंट है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है अपना क्या? समचतुर्भुज यह है ए बी सी डी का क्षेत्रफल, ये होता है अपना 1/2 और इनके विकर्णों का गुणनफल क्या होता है? 1/2 गुणा विकर्णों का गुणनफल। यह आपको क्वेश्चन में संकेत के रूप में भी दे रखा है कि आप इसका यूज करके क्वेश्चन को सोल्व कीजिए। क्या होता है? 1/2 गुणा विकर्णों का गुणनफल। लेकिन यहां क्वेश्चन में विकर्ण आपको नहीं दे रखी है, लेकिन 2 पॉइंट है, एक ए पॉइंट एक सी पॉइंट, इनको आप मिलाओगे ये बनेगा विकर्ण। ए से आप बी और डी पॉइंट को मिला दोगे तो ये भी क्या बन जाएगा? विकर्ण। अब यहां पर विकर्णों का गुणनफल कुछ ऐसा लिखे 1/2 ए सी, एक विकर्ण है ए सी और दूसरा विकर्ण है क्या? बी डी। बी डी बोले या डी बी बोले, ये आपके पास 2 विकर्ण है, लेकिन ए सी डिस्टेंस नहीं है आपके पास। एक ए सी नहीं है और दूसरी बी डी नहीं है, दोनों डिस्टेंस नहीं है, लेकिन 7.1 में देख चुके हैं 2 पॉइंटों के बीच डिस्टेंस कैसे ज्ञात की जाती है, और वो ज्ञात की जाती है अपने डिस्टेंस फॉर्मूले से। और डिस्टेंस फॉर्मूला अपने को कहता है क्या? डिस्टेंस फॉर्मूला जो दूरी सूत्र है वो क्या होता है? दूरी सूत्र क्या होता है? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, या यूं बोले x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये सारी की सारी चीजें अपन 7.1 में देख चुके हैं। इसी एक फॉर्मूले से 7.1 एक्सरसाइज को अपन ने बनाया था, तो इसका यहां पर यूज हो रहा है। 7.1 का कुछ अंश यहां यूज हो रहा है, और वो किस रूप में हो रहा है? दूरी सूत्र से। अब जो AC है ये दूरी, ये निकालोगे आप। एक पॉइंट है A और दूसरा है C। ये पॉइंट है, इसके निर्देशांक x1 ये मान लिया, y1 ये, x2 ये मान लिया, y2 ये। किसी को मान सकते हो आप, x1 y1 इसको लेट कर सकते हो, x2 y2 इसको लेट कर सकते हो, कोई गलत नहीं है बिल्कुल। तो x2 माइनस x1, x2 का मान है -1, ये लो -1, x1 का मान है 3, x2 माइनस x1, x2 माइनस अपने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग प्लस y2 माइनस y1, y2 का मान है कितना? 4 और y1 का मान है 0। करोगे इसको सोल्व, -1 और -3, -4 का स्क्वायर करोगे कितना बन जाएगा? 16 प्लस 16, 4 माइनस 0 4, और 4 का स्क्वायर करोगे कितना? 16। 16 में आप 16 जोड़ोगे 32 को रूट से बाहर निकाला जा सकता है। कैसे? 32 को लिखोगे आप 16 गुना 2, 16 को बाहर निकाल सकते हो रूट के, तो कितना? 16 का होता है कितना? 4, तो 4 रूट 2। ये डिस्टेंस आ गई है AC पॉइंट, AC दूरी आ गई है। इसे देखोगे BD और BD। जैसे इसको मान लीजिए एक बार के लिए x1, इसको मान लीजिए y1, इसको मान लीजिए x2 और इसको मान लीजिए y2। आप BD बोलो या DB बोलो, कोई गलत नहीं। ये भी डिस्टेंस है अपनी, तो x2 माइनस x1, x2 है कितना? 4, और x1 का मान है -2, लेकिन -2 है, माइनस अपने फॉर्मूले के अनुसार, तो वो इसको क्या बना देगा? प्लस। तो 4 प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान है 5 और y1 का मान है -1। y2 का मान तो 5 है, माइनस y1 का मान माइनस पहले से है,
क्या हो गया प्लस, करोगे सॉल्व 4 और 2 6, 6 का स्क्वायर कितना 36, 5 और 1 कितना 6, 6 का स्क्वायर भी कितना 36, और 36 और 36 कितने हो गए अपने 72, कितने हो गए 72, 72 को रूट के बाहर निकालोगे किस रूप में लिखोगे 36 गुना 2, 36 से 6 बाहर 6 रूट, तो फाइनली आपने AC डिस्टेंस निकाली और BD डिस्टेंस निकाली, अपना काम हो गया आसान। रखोगे इस फॉर्मूले में 1/2, AC डिस्टेंस आई है कितनी 4√2 और BD आई है अपनी कितनी 6√2, 2 से सोल्व करोगे, 2 से काटोगे 2 बार के लिए 6 गुना 2 12, √2 गुना √2 सिंपल 2, तो 12 तो यहां बन चुका है, √2 गुना √2 सिंपल 2, 12 गुना 2 फाइनली कितना आ गया 24। क्या आया है ये क्षेत्रफल, क्षेत्रफल आया है, इसकी होगी इकाई, क्षेत्रफल है तो क्या बोलोगे वर्ग इकाई, तो फाइनली इसका जो आंसर आया है वो कितना आया है आपके पास में 24 वर्ग इकाई। इसी के साथ में, इसी क्वेश्चन के साथ में ये एक्सरसाइज होती है अपनी कंप्लीट। देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 7.3। थैंक्स।